होने स्टार्ट हो जाएगा तो फिजिक्स से ये रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा। जो मैं ये 3-4 क्वेश्चन बताने वाला हूँ लगभग में ही सेम डाटा पूछे जाएगी। तो आप लोग नेगलेक्ट नहीं कीजिएगा इस वीडियो को और ध्यानपूर्वक देखिएगा और सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। जिसमें इस पर आपको अगर दिक्कत लगती है तो आप डायरेक्टली हमें मैसेज कर सकते हैं। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या होता है देखते हैं हम। कहता है कि 100 जूल ऑफ हीट आर प्रोड्यूस ईच सेकेंड। कहता है प्रत्येक सेकंड में कितना हीट प्रोड्यूस होता है 100 जूल इन अ। तो रेजिस्टेंस कितना दे दिया है 4 ओम, रेजिस्टेंस 4 ओम। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। तो बताना V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टाइम क्या दिया है। तो टाइम मान लेंगे कितना है 1 सेकेंड है। क्या है टाइम। 1 सेकेंड में प्रत्येक 1 सेकेंड में कितना एनर्जी हीट क्रॉस कर रहा है तो 100 जूल्स। और कितना रेजिस्टेंस लग रहा है उस पर तो 4 ओम्स। और टाइम कितना है 1 सेकेंड। पोटेंशियल डिफरेंस तो सबसे पहले देखेंगे क्या दिया है मेन चीज़ हीट है। तो हीट इक्वल टू हम लोग फार्मूला पढ़े थे I² RT, I² RT। तो एच का वैल्यू कितना दिया हुआ 100, एच का वैल्यू 100 इक्वल टू I का होल स्क्वायर इंटू आर कितना दिया हुआ 4 इंटू टी का 1, टी का वैल्यू 1 दिया हुआ है। तो I का वैल्यू निकालने की I² का वैल्यू क्या हो जाएगा 100 बाई क्या हो जाएगा 4, 100/4। तो अब इधर से क्या हमको क्या चाहिए करंट का वैल्यू चाहिए। करंट का वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे हम लोग तो I इक्वल टू ये 100 क्या 100/4, 100/4 जब रूट का बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा 10/2, 10/2 2 से 5 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। तो I इक्वल टू कितना हो गया 5 एम्पेयर करंट हो गया बाई ओम्स लॉ। वो ओम्स लॉ के कारण हम लोग क्या पढ़े थे V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR। तो V हमको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है V फाइंड करना है। तो V फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि V इक्वल टू I करंट कितना है 5 एम्पेयर आ गया 5 एम्पेयर। R रेजिस्टेंस कितना लग रहा है 4 ओम, कितना 4 ओम। तो वोल्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 के 20 वोल्ट क्या हो गया। यही आपका पोटेंशियल डिफरेंस ए फाइनल आंसर हो गया। सबसे पहले द हीट इक्वल टू हीट दिया हुआ 100 जूल हुआ है। आर क्या 4 रेजिस्टेंस लग रहा है प्रत्येक सेकंड में। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा सबसे पहले हम लोग I का वैल्यू निकालेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए I का वैल्यू निकालना बहुत जरूरी है। I का वैल्यू निकाले 100, एच कितना 100 I² इंटू रेजिस्टेंस 4 एंड सेकेंड कितना है 1 सेकेंड। ये I² है, I² का वैल्यू इतना दिया हुआ है। तो I का वैल्यू क्या होगा इधर से स्क्वायर को वैल्यू हटाएंगे तो उधर से क्या चला जाएगा रूट, और रूट चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 10/2, 10/2 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना 5 बार में कैंसिल हो जाएगा और I इक्वल टू 5 एम्पेयर हो गया। नो अब V इक्वल टू हम लोग ओम्स लॉ के थ्रू से हम लोग पढ़े हैं कि V इक्वल टू क्या होता है I, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट एंड रेजिस्टेंस को होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है करंट एंड रेजिस्टेंस के। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे उतना ही करंट और रेजिस्टेंस क्या करेगा करंट और रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। V इक्वल टू तो V I का वैल्यू कितना दिया आ गया कितना 5 और V का वैल्यू कितना दिया R का वैल्यू दिया है 4 रेजिस्टेंस और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना वोल्ट हो जाएगा 20 वोल्ट। एंड दिस इज योर आंसर। आप लोग का क्वेश्चन डिजिटल टाइप में दिखेगा लेकिन ऐसे तो बोर्ड है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। किसमें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है इसको हम लोग रेज करते हैं और बिल्कुल सेम डाटा से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइनल एग्जाम में। ये जो 4 क्वेश्चन का सलूशन बता रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे एकदम लगभग में हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट पूछेगा या थोड़ा हल्का लॉन्ग करेगा लेकिन जो क्वेश्चन रहेगा बिल्कुल इसी डाटा से रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या दिया हुआ है द कंप्यूट द हीट जनरेटेड वाइल द ट्रांसफॉर्मिंग 96 कॉलम। गिवन में क्या दिया हुआ है कॉलम चार्ज का वैल्यू कितना दिया है 96
96,000 कॉलम, 96,000 कॉलम ऑफ चार्ज इन आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V। अब पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू क्या दिया हुआ, V इक्वल टू 50 वोल्ट दिया है। तो फाइंड करना हीट, तो बताइए हीट इक्वल टू क्या होगा। हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या चीज़, W इक्वल टू Q इंटू V, और यही क्या है वर्क डन है, और यही इसका यूनिट क्या होता है जूल। तो H और W एक दूसरे के क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। Q का वैल्यू कितना आ गया 96, कितना आ गया 96,000। कितना दिया है 96,000 कॉलम दिया हुआ है, इनटू वोल्ट कितना दिया है 50, मल्टीपल कर देंगे दोनों का, 40 हो जाएगा। पहले 5 से मल्टीपल कितना बार में 4 बार में, फिर 8 कितना होगा 0 0 0 1 2 3 4 एंड 5, यही क्या हो गया जूल। इतना जूल क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बिल्कुल ये क्वेश्चन डाटा लगभग में सेम पूछेगा, हालांकि ये क्वेश्चन नहीं छोड़ के फर्स्ट वाला जो बताया वो क्वेश्चन पूछ सकता है, नहीं तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन बता रहा है क्वेश्चन नंबर 3 वो क्वेश्चन पूछे। और ये सब क्वेश्चन पर ज़्यादा से फोकस दीजिए, रिवीजन बिल्कुल डाटा सेम आएगा। आपको यहाँ पे 50 वोल्ट है तो 50 की 60 वोल्ट नहीं दे सकता है, आपको बिल्कुल सेम डाटा मिलेगा अगर ये क्वेश्चन डालेगा तो। और लगभग में यहाँ से क्वेश्चन एक न एक क्वेश्चन हर एक साल पूछते रहता है, तो इसीलिए हम 4 क्वेश्चन बता दे रहे हैं, और क्वेश्चन धीरे धीरे करके बताएंगे। आप लोग के डिमांड जैसा डिमांड रहेगा उस प्रकार से क्वेश्चन को अपलोड कर दीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा, आप लोग के क्लियर दिखेगा, हाइलाइटर से हाईलाइट करके अपलोड करे की जाएगी वीडियो। 3 का डायरेक्ट सॉल्यूशन। एन इलेक्ट्रिक आयरन, कोई इलेक्ट्रिक आयरन है ऑफ रेजिस्टेंस, एक इलेक्ट्रिक आयरन है, क्या है आयरन है, क्या बात है आयरन। हर एक के घर में क्या होगा इलेक्ट्रिक आयरन है। चलिए देखते हैं उसमें रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम, कितना है रेजिस्टेंस 20 ओम है। टेक्स अ करंट ऑफ आई इक्वल टू कितना दिया हुआ है 5 एम्पेयर, आई इक्वल टू 5 एम्पेयर। कैलकुलेट द हीट डेवलप इन, और टी इक्वल टू दिया हुआ है कितना 30 सेकेंड। अगर आप किसी भी अप्लायंस जैसे क्या है आयरन की बात की जा रही है, तो इलेक्ट्रिक आयरन में क्या है कुछ करंट कैरिंग हुआ, जब करंट कैरिंग हो तो रेजिस्टेंस लगेगा, और कुछ समय उसको क्या हीट होने में लगेगा। तो बताइए कि हीट इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना एनर्जी हीट होगा। तो आप लोग एच इक्वल टू देखे हैं I² R इंटू टी, एच का वैल्यू फाइंड करना है, आई का की वैल्यू कितना है 5, यानी 5 का होल स्क्वायर इंटू आर कितना दिया है 20, टी इक्वल टू 30, टी इक्वल टू 30, ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 20 इंटू 30, दोनों का मल्टीप्लाई 6, 3 दूना के 6, अब 25 6 का क्या हो जाता है 150, क्या हो जाता है 150। अब टोटल को क्या करेंगे, ये 00 है ना, 00 यहाँ पे क्या कर देंगे बैठा देंगे, यही क्या हो गया हीट इक्वल टू 15 जूल, कितना 15,000 जूल ना, हीट इक्वल टू 50,000 जूल, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बिल्कुल इस प्रकार से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर आपको दिक्कत होगा आप डायरेक्टली हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में, किसमें क्वेश्चन नंबर 4 में। आखिर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन बता दे रहे हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ
220 वोल्ट्स जनरेटर। क्या बात है, जनरेटर से। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। एन इलेक्ट्रिक बल्ब, कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, इज कनेक्टेड टू कितना, आर इक्वल टू कितना 220 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, 220 वोल्ट के जनरेटर से क्या किया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है। द करेंट इज, और करेंट कितना फ्लो होता है 0.5 एम्पेयर। व्हाट इज द पावर, तो पावर इक्वल टू जानते हो क्या होता है, V इंटू आई, V इंटू आई होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू आई। ये फार्मूला P इक्वल टू पावर इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई। V कितना दिया है 220 इंटू आई का वैल्यू कितना है 0.5। अब क्या करेंगे, इसका पावर निकालना है, क्या निकालना है, पावर। जब मल्टीपल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूना के 10, 5 दूना 10, 1 11, और ये 0 यहाँ पे और ये 0 यहाँ पे बैठेगा। टोटल कितने अंक के बाद क्या है, डेसिमल 1 2। यही क्या है, पावर के SI यूनिट क्या होता है, वाट। क्या होता है, वाट। यही क्या है, आंसर है। अगर आपको इस क्वेश्चन में जहाँ समझ में नहीं आएगा, और ये इतना ध्यान रखिएगा कि फार्मूला हमेशा आप याद करके रहिएगा। अगर फार्मूला याद नहीं करते हैं तो आपको बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं होगा पढ़ने का। ये एकदम इम्पोर्टेंस समझिए कि वेरी इम्पोर्टेंट, जिसको कहते हैं बहुत बढ़िया आइटम की तरह है। ये सारे क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।